हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। एनटीपीसी 12th लेवल का जो आज आपका एग्ज़ाम था 21 अगस्त, उसके पहले शिफ्ट में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और मैथ और रीजनिंग, अगर आपने हल्की फुल्की भी तैयारी कर रखी है, आपको बेसिक्स पता है मैथ और रीजनिंग के, तो आप 25 प्लस क्वेश्चन करके आ सकते हो। टाइम भी आपका जो है बच सकता है। जब मैं 18 तारीख में मेरा एग्ज़ाम था तो 15 मिनट मेरे बच गए थे। मैंने मैथ के 28 क्वेश्चन कर लिए थे। दो क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी सी जो रह गई थी मैंने छोड़ दिए थे कि उनको बाद में करूँगा, तो मैंने बाद के 15 मिनट में निपटाए। रीजनिंग के 30 हो गए थे। लेकिन जो जीएस और जीके का पोर्शन है वो थोड़ा सा टफ आ रहा है, तो वहाँ पर 20 24 25 तक ही मेरे क्वेश्चन जो है सही हो पाए, क्योंकि गलत जो है मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश की भी नहीं। तो एग्ज़ाम का लेवल आपका अच्छा खासा इजी आ रहा है। मैथ और रीजनिंग का, जीके जीएस थोड़ी सी कठिन है उसमें, क्योंकि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके आपका ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये 21 अगस्त के आज के हैं, इनको हम देख लेते हैं। उग्रवादी नेताओं की तिगड़ी किस नाम से प्रसिद्ध थी? तो उग्रवादी नेताओं की तिगड़ी को लाल, बाल और पाल कहा जाता था। 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके बहुत ईजी आ रहे हैं आपका जीके जीएस के वाले पोर्शन में, बिल्कुल जो आपको देखते ही आपको लग जाएंगे। भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस आयोग के द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के द्वारा। ये आपका हो गया। किस मिट्टी में अम्लीय विशेषता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है लैटराइट मिट्टी में। लैटराइट मिट्टी का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है, और 7 से कम है तो इसका मतलब अम्लीय है। चाय, कहवा, कॉफ़ी, इन सब के लिए ये मिट्टी सही रहती है, तो ये चीज़ें इनमें उगाई भी जाती है। हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल का उत्पादन में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी? गेहूं और चावल। भारत में हरित क्रांति के जनक जो है वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। आपको याद करना है, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है। 67, 68, 69, ये जो आपका एक टाइम पीरियड है, ये हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। ठीक है। अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था मेरे एग्जाम में पूछा गया था कि 1947 से 1991 तक भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली जो क्षेत्र था वो कौन सा था? तो वो था कृषि, क्योंकि उस समय भारत में कृषि ही जो है महत्वपूर्ण रूप से होती थी। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति के पास। कोई भी नियुक्ति है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो उसमें आपको अगर नहीं भी पता तो आप आराम से राष्ट्रपति लगा करके आ सकते हो। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किस निकाय की स्थापना की गई थी? तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण बोर्ड, इसकी स्थापना की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट हुआ कब था? ये 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ये आया था। भारत में ई पासपोर्ट शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुछ इस तरह से थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यात्रा दस्तावेजों को आधुनिक बनाना तथा सुरक्षा को बढ़ाना। असम पुलिस पर लगे फर्जी इनकाउंटर के मामले में निष्पक्ष और गहन जांच का आदेश ये किस आयोग को दिया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दिया गया है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, तो ये 1993 में हुआ था। जैन और बौद्ध धर्म का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो मेरी शिफ्ट में भी दो क्वेश्चन थे सिर्फ जैन जैन धर्म से ही। एक तो जैन आगम पूछा गया था, एक जैन की द्वितीय संगति पूछी गई थी। तो ये पूछा गया है कि किस शताब्दी में उदय हुआ था जैन और बौद्ध धर्म का? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। एक तो 563 आपको याद रखना है, और एक 540। आगे, अवसादी शैलों से किस पर्वत का निर्माण होता है? तो वलित प्रकार के जो पर्वत है उनका निर्माण होता है अवसादी शैलों से। यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से है। बरहन उल मुल्क के तहत अवध की स्थापना कब हुई थी? 1772।
और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें आपको याद रखना है गवर्नर बना दिया था बंगाल का, और मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी उसी के अधीन कर दी गई थी, बंगाल के गवर्नर के। नोमैडिक एलिफेंट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ? नोमैडिक एलिफेंट उलान बटोर मंगोलिया में भारत और मंगोलिया के बीच एक युद्धाभ्यास है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2005 के अंदर। खुले कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए कंप्यूटर की जो शॉर्टकट की है वो है अल्ट प्लस टैब। प्रोटीन में क्या नहीं पाया जाता? तो प्रोटीन में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें आपके कार्बन में मिल जाएगी, लेकिन फास्फोरस जैसी कोई चीज़ आपको कार्बन में नहीं मिलती प्रोटीन में। फिर है भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बी आर गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश है। महादेव गोविंद रानाडे मुख्य रूप से किस से जुड़े हुए थे? तो प्रार्थना समाज आपको याद रखना है। फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो कंप्यूटर में आपके शॉर्टकट की तो बहुत ही कम पूछी जा रही है, तो आपके एक नॉर्मल थ्योरी बेसिस का क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर में कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, या फिर ऐसा करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। जैसे सेव करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद से ऊपर जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद से ऊपर जाएंगे। इस तरह के थ्योरी बेसिस के क्वेश्चन आपके ज़्यादा देखने को मिल रही है। डीजी पिन का संबंध किससे है? तो ये डाक सेवा से है डीजी पिन का संबंध। फिर है स्थायी चारागाह या फिर चारागाह भूमि किसके अंतर्गत आती है? तो ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है। तो आपको याद रखना है भारत में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और सहकारिता समिति, नगर पालिका, यहाँ से 110% आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? ये 2002 में हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था। और इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था अनुच्छेद 21 के ए में कर दिया था। अनुच्छेद जो 45 है वहाँ पर प्रावधान था, तो वहाँ से उठा के अनुच्छेद 21 का ए में किया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, और 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, वो अभी भी अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ही है। तो ये कुछ प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आज पूछे गए। बाकी अगर और प्रश्न आप कमेंट करना चाहो, आप एग्ज़ाम दे करके आए हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं।